आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2024 में आया कि 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो पानी की मात्रा पूछ रहा है। सोचिए 10 लीटर मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। इससे ज्यादा टुच्चा सवाल बन ही नहीं सकता, लेकिन क्या करें, लोग पूछ रहे हैं ऐसा टुच्चा सवाल। तो हमारे हिसाब से हमने देखा कि यार मिल्क और वाटर टोटल 5 बैठ रहा है। आप बताओ कितना बैठ रहा है? आप खुद बोलोगे कि जी 5 बैठ रहा है, लेकिन सवाल में कितना है? तो आपने कहा 10 लीटर है, यानी 5 का वैल्यू 10 लीटर है, डबल है। 1 का वैल्यू 2 लीटर है, कह सकते हैं? आपने कहा कह सकते हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है? पानी की मात्रा पूछ रहा है। पानी कौन सा था? बाद वाला। कई बार पहले ऐसा होता है, पानी पहले लिख देता है, दूध बाद में लिखता है। तो ये बात आपको समझनी है, याद भी रखनी है कि देखना है ध्यान से कि अच्छा 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी होगी जी? 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 4 लीटर। तो ये मौखिक बताया जा सकता था, इसको करने की जरूरत एच सच थी नहीं। कैसे मौखिक बताते? जैसे सवाल में देखते कि यार 3 2 5 है, जबकि है 10, तो इस 5 को 10 बनाना है। तो आपने कहा 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 तिया 6 दूध होगा, 4 पानी होगा। ऐसे टुच्चे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, 9 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, अनुपात कितना हो गया? 9:4 हो गया। आपने कहा दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? अनुपात सेम रखना है। आप साहब अगर अनुपात सेम रखना है, आप 9 लीटर दूध ले रहे हैं, 9 लीटर मिल्क, ठीक है, तब आप पानी कितना मिला रहे हैं साहब? वाटर कितना मिला रहे हैं? तो आपने कहा वाटर मिला रहे हैं जी 4 लीटर। 4 लीटर। आपने पूछा मुझे यही अनुपात रखना है, ये अनुपात है क्या? तो आप बोलेंगे ये अनुपात है 9:4 का, आपको यही रखना है। तो आपने कहा 36 लीटर में कितना पानी मिला दूं? तो आपने कहा मैं दूध को 4 गुना कर रहा हूं। दूध को कितना कर रहा हूं? 4 गुना। तो फिर आपको पानी भी कितना मिलाना होगा? 4 गुना। दूध को पानी कितना मिलाना होगा? 4 गुना। 4 चौक 16 लीटर। 16 लीटर, यही उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल देखिए, ये आरपीएफ एसआई 2024 में है, कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं है। रवि के पास 1458 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। रवि के पास 1458 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 है। रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए? पानी मिलाना है यानी दूध सेम करना है, और दोनों को ही सेम करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं बताइए? भाई ने कहा कि जी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 8:1 है, और दूध और पानी का अनुपात बाद में 6:5 हो जाता है जब हम पानी ऐड करते हैं, प्लस पानी। तो एक लड़का बोला कि जी अगर आप पानी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दूध सेम होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा ये दूध सेम कैसे पॉसिबल है? आपने कहा 8 और 6 को 24 बनाया जा सकता है, इस रेशियो को 3 से और इस रेशियो को 4 से गुणा की जा सकती है। तो अब नया रेशियो मिल्क और वाटर का क्या होगा? 24 था पहले और 3 था, और ये 24 और 20 था, 20 था। कोरिया का बच्चा बता सकता है, कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी मुझे 17 ऐड करना पड़ेगा, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो मैंने देखा ये संख्या 17 से नहीं कटती, ये भी 17 से नहीं कटती, ये तो 9 गुणा 101 है, 101 नहीं कटती। 17 पंजे 85, ये भी 17 से नहीं कटती। 17 पंजे 85, 17 चौका 68, ये कटती है। बी इज द करेक्ट आंसर। 17 का मल्टीपल देखा मैंने, उत्तर बता दिया। वैसे मुझे करना क्या था? मुझे ये करना था कि भाई टोटल मिश्रण यहाँ से कितना बन रहा है। तो आप कहते हैं कि टोटल मिश्रण यहाँ से 24 + 3 27 बन रहा है, और इस 27 की वैल्यू 1458 है या नहीं? ये 729 का डबल है, और 729 27 का स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 1 की वैल्यू 54 आ गई।
आपने समझा मैंने इतनी डायरेक्ट कैसे बता दी? मैंने कहा ये 27 के स्क्वायर का डबल है और ये 27 की वैल्यू थी, तो 27 से एक पावर कटेगी तो एक की वैल्यू 27 दूनी 54 ही आएगी। अगर एक की वैल्यू 54 लीटर है, हमें 17 की निकालनी है तो 54 से गुणा कर देंगे। 17 चौका 68 का 8 हासिल 6, 17 पंजे 85 और 6 91, 918, यही आंसर।